जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सो दिस इज़ द MCX वीडियो एंड आई होप आप सभी लोगों ने MCX चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी अपलोडिंग डेली एटलीस्ट वन वीडियो फॉर अपडेट ऑन द MCX commodity market in India. So today this is the first video, and in this video we are going to discuss all the 8 to 9 commodities that are traded on the MCX exchange. सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड नेचुरल गैस एंड ऑल दी 5 मेटल्स जो कि हैं कॉपर, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इफ यू लाइक दी वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी लाइक बटन. ठीक है, चलिए अब शुरू कर देंगे क्रूड ऑयल के मार्केट में. क्रूड ऑयल में इस वक्त क्या हो रहा है? सी, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद. अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:20 के आसपास. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द क्रूड ऑयल नाउ? सी, क्रूड ऑयल आज जो है एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, राइट? गैप फिलिंग हुआ एंड आफ्टर दैट इट टुक रेजिस्टेंस एंड देन देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन in the afternoon session. So this decline came due to the White House, US White House, जिसने ओपेक को कहा है कि आपको जो है प्रोटेक्शन हाइक करना होगा. ओके, सो यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप था 4960 के आसपास. लगभग ये गैप यहाँ पे फिलअप हो चुका है. नाउ येस्टरडे नाइट जब मैंने लाइव सेशन लिया था बाजार के बारे में, तो कल मैंने आपसे एक चीज बताया था कि 5100 के ऊपर यानी अप्रोक्सीमेटली 5150 के आसपास यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि देर इज अ रेजिस्टेंस. देर इज अ रेजिस्टेंस ड्यू टू दी मूविंग एवरेजेस. देर इज ऑल्सो रेजिस्टेंस ड्यू टू दी प्राइस रेजिस्टेंस, जैसे कि ये. ओके, तो ये जो पूरा बैंड है 5150 से लेके 5200 वाला, ये एक सेलिंग जोन है, ये एक शॉर्टिंग जोन है. अभी कुछ दिनों पहले जो है क्रूड ऑयल ने डबल बॉटम बनाया था एंड हमने यहाँ पे जो है लॉन्ग की एडवाइस दी थी फॉर टारगेट्स ऑफ 5150, जो कि कल कंप्लीट हो चुका है लगभग 5120 के आसपास. एंड यस्टरडे आई सेड दैट लॉन्ग्स को बुक कर लीजिए एंड दिस इज द शॉर्टिंग जोन. अगर ये क्रूड पहले ऊपर जाता है तो आप इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ डाउन मूव टुवर्ड्स 4960, क्योंकि यहाँ पे एक पेंडिंग गैप था जो कि ये फिल हो जाता. तो आज शॉर्टिंग का मौका था आपके पास. शॉर्ट जिन्होंने कल रात का अगर लाइव सेशन अटेंड किया होता तो उनको पता है कि यहाँ पे शॉर्टिंग करना था. नाउ अभी क्या सिचुएशन है? सी, अभी मेरे ख्याल से क्रूड स्टिल एक और ट्रिप मारना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 5200 तक या मे बी 5150 तक. ओके, सो द व्यू इज दैट 4850, ये जो डबल बॉटम है, जब तक ये सिक्योर्ड है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, क्रूड शुड डू वन मोर मूव एटलीस्ट टिल 5200. कुछ इस तरीके से मैं देख रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट इम्पल्स हो गया, देन सेकंड करेक्शन एंड देन थर्ड शुड स्टार्ट टू मूव इन दिस मैनर. ये बाद में स्ट्रेच भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल आई थिंक एनी डिप दैट कम्स इन दी क्रूड ऑयल, अगर इन्वेंट्री के समय एक डिप ऑलरेडी आ चुकी है, अगर इन्वेंट्री के समय कोई भी डिप आती है देन आई थिंक वी शुड बाय. हम इसको बाय कर सकते हैं. वी शुड बाय ऑन एनी डिप टुवर्ड्स 4950, 4980, यहाँ पे जो है आपको बाय करना चाहिए. नाउ स्टॉप लॉस जो है इसका थोड़ा डीप है. ओके, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है. जो लोग सेफ ट्रेडर्स हैं, आई थिंक आप लोग एक लगभग 4900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. जो लोग थोड़ा पोजिशनल खेलना चाहते हैं, आपको रखना होगा 4870 का स्टॉप लॉस. ओके, कीप 4870 एज अ स्टॉप लॉस. बाय नियर 4950. कोई भी डिप आता है यहाँ पे 4950, 4970, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं एंड पुट दीज एज अ स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम दैट यू आर ट्रेडिंग. पोजिशनल ट्रेडर 4870. अगर किसी को सिर्फ इंट्रा डे अगर ट्रेड करना है तो आप 4900 का स्टॉप लॉस रखिए. एंड टारगेट्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, फर्स्ट टारगेट जो है 4950 जोन से, यहाँ से पहला जो टारगेट है वो है आज का हाई, that is 5120, and once we break above this 5150 area then we should definitely do 5200. ये मिनिमम दो टारगेट्स हैं. 5200 के ऊपर भी काफी जा सकता है, बट वो हम बाद में रिव्यू करेंगे. फिलहाल वी आर प्लेइंग फॉर 5200. सो इन शॉर्ट, क्रूड का अभी जो रेंज मैं देख रहा हूँ वो है 4950 से लेके 5150 तक. ये नेक्स्ट एटलीस्ट 6-8 घंटे 10 घंटे तक ये रेंज चलना चाहिए. हम बुलिश साइड के लिए वापस प्ले करेंगे. कोई भी डिप आती है तो आप उसको बाय कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज द व्यू ऑन क्रूड ऑयल. नाउ लेट मी टेक नेचुरल गैस. तो एनर्जी में जो दूसरी कमोडिटी है वो नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस देखिए आज थोड़ी सी करेक्शन मोड में है एंड कल के लाइव सेशन में भी इसको डिस्कस किया था मैंने कि अगर कोई करेक्शन यहाँ पे आता है तो हमें इसे बाय करना चाहिए. कहाँ पे बाय करेंगे? बेस्ट लेवल होगा 295.
सो 295 के पास या 294 के पास आपको यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, बिकॉज ये 21 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी ये यहाँ से बाउंस किया था। एवरी टाइम इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन दीज मूविंग एवरेजेस। ऑल्सो देर इज अ ऑलमोस्ट अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑल्सो दैट इज कमिंग ओवर हियर। नाउ एक चीज का इसमें ध्यान देना है कि ये डबल बॉटम बना के ये गिर रहा है। ओके, एंड नेचुरल गैस में हम काफी हफ्तों से बुलिश हैं। इनफैक्ट जब 220 का आंकड़ा जब यहाँ पे क्रॉस हुआ था नेचुरल गैस में, तब से हम इसमें बुलिश हैं। अभी लास्ट वीक भी जब ये डिक्लाइन आया था 285 के आसपास, 290 के आसपास, तभी भी इसको मैंने बाय करने के लिए कहा था। नाउ एक हमारा टारगेट इसमें पेंडिंग है विच इज 335 340। ओके, सो व्हाट आई फील इज दैट इफ द बुल्स आर स्टिल there in natural gas market, then mostly we should go and trade in this rising wedge structure। कुछ इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। हम यहाँ से वापस बाउंस करेंगे टुवर्ड्स मे बी 325 एक्सेट्रा, एंड इस तरीके से हम जो है इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। सो आई फील एनी डिप टुवर्ड्स 295 294 शुड बी बॉट ऑन द नेचुरल गैस। इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? देखो ये वाला ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के, कोई भी ट्रेड नेचुरल एमसीएक्स में बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना है। ओके, सो स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड शुड बी 285। ओके, जहां से हमने लास्ट टाइम बाउंस किया था। So 285 will be the SL for this and target will be 325. So it's a big positional trade। अगर आपको इंट्राडे 5-10 पॉइंट मिलता है, जिनको इंट्राडे निकलना है तो आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो 295 के आसपास बाय कर रहा है, 285 का स्टॉप लॉस होगा, राइट, एंड टारगेट होगा 325 का। ये पोजिशनल ट्रेड है, लॉन्ग साइड ट्रेड है नेचुरल गैस पे। अगर आप इस टाइप की कोई भी बाइंग वाली या ट्रेड लेते हैं या सेलिंग वाली ट्रेड लेते हैं और सपोज 11:30 तक क्लोजिंग तक वो अपने एकदम लोएस्ट लेवल पे है इन केस ऑफ लॉन्ग, या वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है इन केस ऑफ शॉर्ट, देन यू शुड नॉट कैरी दैट ट्रेड बिकॉज इट कैन बी वेरी रिस्की। बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग और शॉर्ट आप उसमें थोड़ा फंस सकते हैं। ठीक है, सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। गोल्ड सिल्वर पे आते हैं। गोल्ड आज थोड़ा सा ऊपर है। नाउ व्हाट आई लाइक अबाउट गोल्ड टुडे, अगर मैं सिंपल चार्ट इसका आपको एक्सप्लेन करूं, सो आई लाइक दिस प्राइस एक्शन। ये जो प्राइस एक्शन है ना, कि आफ्टर अ वेरी बिग डिक्लाइन, आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रिपल बॉटम विद अ गैप डाउन ओपनिंग एंड नेक्स्ट डे थोड़ी सी बुलिशनेस, और आज थोड़ा और एडिशनल बुलिशनेस आ रहा है। सो ये स्ट्रक्चर काफी ठीक है, बट द पॉइंट रिमेन्स द सेम कि जब तक ये 46,600, जब तक हम इस स्ट्रक्चर के नीचे हैं, गोल्ड में उछाल तो आ सकती है। गोल्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 45,300 का, जो कि थोड़ा ही नीचे है। सो दिस इज द बेस फॉर गोल्ड, एंड लास्ट टाइम वी हैव ब्रोकन फ्रॉम दिस एंटायर सपोर्ट जोन, राइट। तो इसमें अभी जो सिनारियो है वो ऐसा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है 45,300। इसके बाद है आपका 45,650। इसके बाद है 46,300 एंड देन यू हैव 46,60। ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं, ये काफी क्रूशियल लेवल्स हैं। सो अभी क्या होगा? अभी आई थिंक गोल्ड इज वाइडली ओवरसोल्ड, एंड ऑल्सो गोल्ड एक चैनल सपोर्ट के आसपास भी कुछ इस तरीके से है। ओके, इफ आई ड्रॉ दिस ट्रेंड चैनल, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये, अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये लगभग यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, कंप्लीटली नहीं आया है बट ठीक है। नाउ आई फील कि गोल्ड अभी ये 45,650 का जो बॉटम है, आई थिंक ये डिफेंड करेगा और धीरे धीरे ये 46,600 पे जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड में इस समय जो लोग कैपेसिटी वाले हैं उनको ही रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर लॉन्ग तो ट्रेड अच्छा है, ठीक है, बट सपोज अगर एक और डिक्लाइन आ जाता है तो ये सीधे गिर के चल जाएगा 45,300 के आसपास। ओके, सो ओनली दोज हु कैन अफोर्ड, ओनली दोज हु कैन टेक द ट्रेड, व्हाट यू शुड डू इज आप इसको बाय ऑन डिप करिए। यू ट्राई टू बाय नियर 46,000, राइट। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 45,650, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपका पहला जो टारगेट है वो है 46,600, 46,600। ओके, यानी ये हम यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करना चाहते हैं। सो ये व्यू है गोल्ड में कि बाय ऑन डिप करेंगे बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो सीधे 500-600 पॉइंट और डिक्लाइन हो सकता है, तो बिल्कुल भी आपको बिना स्टॉप लॉस के बाद ट्रेड कीजिए, एंड टारगेट होगा 46,600। वंस गोल्ड इसके यहाँ पे ऊपर आ जाता है, या once gold starts to trade above this,
then we will conclude that this bottom that we have seen is a major panic bottom in gold. It's a major panic bottom in gold, and then this bottom will help gold for many months to move slowly on higher side. Okay, क्योंकि ऐसे बॉटम हर रोज नहीं बनते, ये एक साल में एक बार वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ट्रिपल बॉटम बना के बैठे हैं हम, ट्रिपल बॉटम सॉरी ब्रेक करके बैठे हैं। अगर यहाँ पे बेयर्स फेल हो जाते हैं, हम इसके ऊपर आ जाते हैं, देन इट मींस दैट बुल्स आर इन कंप्लीट कंट्रोल फॉर मेनी वीक्स, ठीक है। और फिर ये अपने समय से अपने हिसाब से जो है ये ट्रेंड वगैरह डेवलप करेगा, ठीक है। सो आई थिंक आई एम क्लियर इन गोल्ड नाउ। एक बार सिल्वर पे नजर डालते हैं। सिल्वर देखिए 62,500 पे है सिल्वर। अगेन अगर मैं समझता हूँ कि सिल्वर भी थोड़ा सपोर्ट वाले जोन में है, ओके, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट वाले जोन में है, बट ट्रेंड लाइन वाइज सिल्वर ने एक मेजर ब्रेक किया है, एंड दैट इज व्हाई लास्ट टाइम मैंने जो लॉन्ग ट्रेड एडवाइस किया था, इसका स्टॉप लॉस ही मैंने 65,000 रखा था, बिकॉज द ब्रीच ऑफ दिस ट्रेंड लाइन विल मीन दैट सिल्वर हैज टू डिक्लाइन बाय 2,500 पॉइंट्स टुवर्ड्स 62,500। इसीलिए ये 65,000 का स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे दिया गया था, राइट। नाउ यहाँ पे सिल्वर थोड़ा ठीक है, कंसोलिडेशन वगैरह कर रहा है, बट अभी इसमें मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा। उसका रीजन ये है कि अनलाइक गोल्ड, सिल्वर इज नॉट डूइंग एनीथिंग दैट कुड सजेस्ट बुलिशनेस। तो मैं समझता हूँ कि सिल्वर आज एक इनसाइड बार बना रहा है। अगर 11:30 तक हम ऐसे ही रहते हैं, यस्टरडे कैंडल के रेंज में रहते हैं, तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान जो है काफी आसान हो जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जो कि आपको कल MCX खुलने के समय आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली आइडिया ये होगा कि इस कैंडल के ऊपर हम लॉन्ग करना शुरू करेंगे विथ बॉटम ऑफ दिस कैंडल एज अ स्टॉप लॉस, एंड इसका हम टारगेट रखेंगे 65,000 के आसपास, जो कि ब्रेक डाउन लेवल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ओके। तो इस चीज पे कंफर्मेशन अभी नहीं है। अगर इसकी ऐसी क्लोजिंग आज होती है, इनसाइड बार वाली क्लोजिंग होती है, तो हम अगले वीडियो में जो है इसको रिव्यू कर लेंगे। बाय टुमारो ओपनिंग दैट वीडियो will be uploaded, okay। So nothing to do in silver as of now, as we are discussing। देखिए क्रूड ऑयल में थोड़ी गिरावट आ रही है, 5,000 के लेवल पे आ चुका है। अब मेटल्स में आते हैं, कॉपर की डिस्कशन करते हैं। 732 733 पे ट्रेड कर रहा है। सी कॉपर में मैं बुलिश हूँ, और पिछले काफी दिनों से हम इसमें बुलिश रहे हैं। सो कॉपर हमारा ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेटेड है। सो इफ यू वांट टू बाय, आप इसको बाय कीजिए। कोई भी गिरावट आती है 725 तक आप बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला कैंडल का बॉटम, विच इज आई थिंक 715 या 718। तो आप इसको आप जो है स्टॉप लॉस आप रखिए, मैं बता देता हूँ, इट इज 717। तो आप लमसम 715 717 ये आपको रखना है स्टॉप लॉस, and the next target that we are expecting is at least like 760। यहाँ तक की हमारी उम्मीद है, ठीक है। so at least we are playing for this। now historically speaking, जब भी कॉपर ये पिंक पिचफॉर्क के मीडियन लाइन पे आता है, तब ये एक बड़ी रैलीज जनरेट करता है। तो 2 बार हो चुकी है। इफ वी गेट लकी, देन वी शुड अगेन गेट वन मोर रैली, एंड दैट रैली कैन टेक कॉपर टुवर्ड्स 785। तो फिलहाल हम 785 की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि चलो 730 725 से लेके 760, यानी ये भी कम नहीं है, इट इज 25-30 पॉइंट्स की मूव है, तो दैट इज ऑल्सो इनफ। और फिर बाद का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो कॉपर पे बाय ऑन डिप हमें करना है, 725 तक की कोई भी डिप शुड बी बॉट, एंड पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा आपका 717 715 इस कैंडल के नीचे। निकल की अगर मैं बात करूं, तो निकल जो है आज काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बट निकल में थोड़ा सा एक गैप का रेजिस्टेंस है, ओके, जो कि मैं समझता हूं कि नेक्स्ट टाइम पे ये रिक्लेम हो जाएगा, नथिंग टू वरी, ओके। सो व्हाट आई बिलीव इज दैट निकल में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है, ओके। वी हैव अ गुड ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइक दिस, वी आल्सो हैव अ डेवलपिंग ट्रेंड लाइन लाइक दिस। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बॉटमिंग जोन, एक बॉटमिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एंड अभी इस पे मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा, बट यस निकल में इवन आफ्टर अ स्टीप डिक्लाइन सम पॉजिटिविटी इज कमिंग। तो इसको हम कल के वीडियो में यानी कल रिव्यू करेंगे। आज ये रेजिस्टेंस पे है एज यू कैन सी। सो आज मैं इसमें कोई ट्रेड यहाँ पे मैं दे नहीं सकता। सो यहाँ पे गैप का रेजिस्टेंस है, प्लस ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, प्लस मूविंग एवरेजेस भी हो सकते हैं। सो टुडे वी विल नॉट डू एनीथिंग इन निकल। नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम। सी एल्यूमिनियम इज अ हाईली बुलिश वन, एंड इफ यू रिमेंबर 2-3 हफ्ते पहले इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, एंड कोई ब्रेकआउट रीटेस्ट की डिप आती है 202 के लेवल पे, तो आप उसको बाय कर सकते हैं, ओके। सो 202 के लेवल पे इसने जो है परसों एक एंट्री क्रिएट की थी, दिस वाज द ब्रेकआउट रीटेस्ट,
and now it is moving at 207. So एल्यूमिनियम में मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दूंगा. आई विल प्रिफर टू प्ले सेफ इन एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ टू रीजन. नंबर वन कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा एक तो रैली कर चुका है, दूसरी बात कि ये स्ट्रगल कर रहा है पिछले हाई को क्रॉस करने के बाद. इट इज स्ट्रगलिंग अ लॉट. ओके, सो व्हाट आई फील इज दैट देयर इज अ चांस दैट इट मे डेवलप अ ट्रायंगल पैटर्न लाइक दिस. इस तरीके से ये डेवलप होगा. एंड अगर हम यहाँ बाय करते हैं, इस ब्रेकआउट को लेते हैं, तो हम ट्रैप में हो जाएंगे, हम बुल ट्रैप में फंस सकते हैं एंड इट कैन गिव अ डीप करेक्शन. सो इसीलिए इस रीजन की वजह से एल्यूमिनियम में हम सीधे गिरावट पे ही प्रिफर करेंगे. हम प्रिफर करेंगे कि आप 202-200 के लेवल पे आप डिक्लाइन आए तो बाय करेंगे 195 के स्टॉप लॉस के साथ. सो अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो ट्रेड इन एल्यूमिनियम. ऑल्सो लेड की बात करें तो 180 पे लेड ट्रेड कर रहा है. लेड ने 2 दिन पहले बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट दिया है. यू कैन सी इट इज गिवन अ वेरी फैंटास्टिक ब्रेकआउट फ्रॉम दिस ट्रायंगल स्ट्रक्चर. बट लेड जो है मैं समझता हूँ कि अगर आपको नीचे मिले थोड़ा, यानी अराउंड आई वुड से 177, ओके 177 के आसपास, अगर लेड आपको 177 के आसपास मिले तो इसको आप बाय कर सकते हैं. स्टॉप लॉस रखना होगा 175 का. सो फॉर लेड वी कैन बाय नियर 177, स्टॉप लॉस रखेंगे 175 का, टारगेट हम रखेंगे 182 का. ओके, सो विच इज द रेजिस्टेंस ओवर हियर. ओके, नाउ लेड में दोस्तों एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न बन रहा है विच इज वेरी बुलिश. एंड हो सकता है कि लेड इवेंचुअली ये ब्रेकआउट दे. एंड इफ दिस ब्रेकआउट कम्स इट विल बी अ वेरी बिग ब्रेकआउट, क्योंकि लेड ने बहुत महीनों से कुछ नहीं किया है. सो दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी बिग ब्रेकआउट फॉर लेड. हम 190 200 तक भी इसमें जा सकते हैं. सो लेड पे मेरा ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दे चुका है पिछले कई हफ्तों में, बट लेड वाज सिटिंग साइलेंटली. सो नाउ इट मे बी द टाइम ऑफ लेड. तो जैसा हम देख सकते हैं कि लोकल जो चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो है आपका बाइंग जोन है, ये ब्रेकआउट हुआ है. तो हम यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है 177 176 यहाँ पे हम बाय करेंगे. आप 175 या 174.5 50 पैसा यहाँ वहाँ आप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज मूविंग. एंड टारगेट शुड बी 182. 182 के ऊपर ये ब्रेकआउट ट्रिगर कर देगा, जो कि इसको 188 190 भी लेके चल जाएगा. ओके, 188 190 इज वेरी मच पॉसिबल. सो दैट्स द अपडेट ऑन लेड. लास्टली वी हैव टू कवर जिंक. तो देखिए जिंक में एक बहुत ही सिंपल चार्ट पैटर्न ट्रेड हो रहा है. इट इज जस्ट सिंपली फॉलोइंग द दिस राइजिंग ट्रेंड लाइन. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिप आप इस चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं एंड यू शुड बाय. Now overall it is making a very steep rising wedge pattern. Okay, so इसमें थोड़ा सा सावधान भी रहना जरूरी है. ओके, सो जिंक में मैं समझता हूँ कोई भी डिप आती है अराउंड 245 के आसपास आप बाय कर सकते हैं. स्टॉप लॉस हम रखेंगे 242 का. तो जिंक में एनी डिप दैट कम्स नियर 245 शुड बी बॉट. स्टॉप लॉस शुड बी 242 एंड टारगेट्स विल बी योर 255 260. ओके, नाउ एक चीज मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेटल्स में देखो ऊपर में बहुत ज्यादा बाइंग वगैरह नहीं करना है. हम प्रिफर करेंगे हल्के हाथों चलने के लिए इस मेटल सेगमेंट में. ठीक है, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी कमोडिटीज. सारी कमोडिटीज पे हमने जो है डिस्कशन कर लिया है. एंड विद दिस आई विल वाइंड अप दिस वीडियो. आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए. एमसीएक्स चैनल जो फ्रेश हमने लॉन्च किया है, अभी इस पे रोज हम वीडियोस डालेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो बिफोर आई क्लोज दोस्तों, जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है दैट इज शेड्यूल्ड ऑन August 28th एंड 29th. सो इसमें हम एमसीएक्स भी कवर करते हैं. बहुत सारी बातें एमसीएक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि क्रूड ऑयल कॉपर को कब ट्रेड करना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन क्या वर्क करता है जो देखना चाहिए. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो एनी ऑफ यू हु इज इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सएप ऑन द नंबर and you can get yourself registered for this training. Okay, so let me wind up for today. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. Take care. हम मिलेंगे next video में.